जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में साइंस फॉर अलायंस के तहत राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो गई है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमें रिसर्च पर ध्यान देना होगा, तभी आम आदमी के जीवन को सरल बनाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कार्यशाला में सीखी गई बातों को बच्चों तक पहुँचाने की अपील शिक्षकों से की। कार्यशाला के मुख्य वक्ता IIT कानपुर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर HC वर्मा ने शिक्षा को आनंददायी बनाने तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित बनाने की पुरजोर वकालत की। विशिष्ट अतिथि HN बहुगुणा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हेमवती नंदन पांडे ने शिक्षा को रोजगार तथा जन उपयोगी बनाने की अपील की। डाइट के प्राचार्य डॉक्टर मनोज पांडे ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। डॉक्टर राजीव जोशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान DLED प्रशिक्षुओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। होता है आपका क्लासरूम का करिकुलम, जहाँ हम सिर्फ पढ़ा रहे होते हैं। खासकर विज्ञान के उसमें अगर हम देखें तो हम अगर सिर्फ उसको पढ़ाएं और वो समझ ले, याद कर ले, उससे बात बनती नहीं है। उसके साथ साथ कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसको उसके अनुभव में आना चाहिए, उसको विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो उस दृष्टि से वर्कशॉप जो है बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी जो शिक्षक हैं इसमें ट्रेंड होंगे वो आगे इन चीज़ों को लेके जाएंगे तो वो सीधे विद्यार्थियों तक पहुँचेगी उनके स्कूल। ऐसा मेरा मानना है। ये हमारी डाइट है। डाइट का मुख्य कार्य ये है कि हम शिक्षण प्रक्रिया को बच्चों के लिए कैसे सरल करें। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि IIT कानपुर के पूर्व प्रोफेसर HC वर्मा, जो कि फिजिक्स में एक बड़ा नाम है देश में और विदेश में, और साथ में उनकी जो पूरी टीम है, सोपान उनका जो एक संस्था है और साइंस इन सोसाइटी, तो उसके माध्यम से हम पूरे जनपद के, पूरे प्रदेश के फिजिक्स टीचर्स को, खास तौर से फिजिक्स टीचर्स को और विज्ञान टीचर्स को इस बात के लिए उनका ओरिएंटेशन कर रहे हैं कि जो बच्चों को विज्ञान का भय है या विज्ञान ऐसा विषय बन गया है आजकल की जो सैद्धांतिक है पूरी तरह से, तो उसको अनुभव के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर उसको सरल बनाया जाए। तो जो हमारी कार्यशाला रहेगी उसमें ऐसे बच्चों को अनुभव कराए जाएंगे, इस तरह से प्रयोग कराए जाएंगे कि विज्ञान के प्रति उनकी रुचि जागृत हो जाएगी और विज्ञान एक बोझिल विषय न बन करके आनंददायक तरीके से सीखने का कार्य होगा। ये इस कार्यशाला का उद्देश्य है। शिक्षा का तो रूप हमेशा एक सा ही होता है, लेकिन ये है कि परिस्थिति के अनुसार उसमें लगातार परिवर्तन होते रहने चाहिए होते हैं। तो ये भी जो हमारी ये 6 दिन की संगोष्ठी यहाँ बागेश्वर में हो रही है, उसमें जो हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, खास करके जो PGTs हैं, उनके लिए है। और पढ़ने में आनंद कैसे उठाया जाए, सीखने में आनंद कैसे उठाया जाए, इसी थीम के ऊपर ये सारी संगोष्ठी है। वो विषय वही होगा जो उनके करिकुलम में है, जो उनके सिलेबस में है, लेकिन उन्हीं विषयों को पढ़ाते समय में, सीखते समय में, सिखाते समय में किस प्रकार से उसको एक जॉयफुल लर्निंग कराई जा सकती है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत तरह के और मॉडल्स तैयार करके रखे हुए हैं। तो उन्हीं का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, उन्हीं में उनकी सहभागिता करेंगे और उनका अनुभव करेंगे। लोकल रिसोर्सेज पे आपकी बात की जी, रिसोर्सेज करे जाए ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो। जी, तो देखो अभी जो ये हमारी संगोष्ठी है, इसमें हमारा कोई जीवन को बेहतर करने का एजेंडा नहीं है, लेकिन हर जीवन को बेहतर करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि दिमाग में अपने को सोच कैसी डेवलप करनी है, उसके बाद लोग जीवन को बेहतर कर लेते हैं। अगर हमारी सोच ही ठीक प्रकार की नहीं है और हम डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर, कोई हमें नौकरी दे, कोई हमें ये करे, तो ये है। तो शिक्षा के समय में, जिस समय हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस समय में अपने दिमाग की ट्रेनिंग होनी जरूरी है। लोकल रिसोर्सेज से मेरा मतलब ये है कि हम जो भी विज्ञान की बातें करें
उनके अंदर में यहाँ के जो पेड़ हैं, यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ की जो भी यहाँ पर होता है, जिस प्रकार का जीवन यहाँ होता है, वहाँ से अपने उदाहरण उठाएं, न कि इंग्लैंड और अमेरिका में जैसा जीवन जिया जाता है वहाँ से उठाएं, या दिल्ली और कलकत्ता में और बॉम्बे में जैसा जीवन होता है वहाँ से उठाया जाए। अगर हम पहाड़ों में, तो यहाँ जो संसाधन है, यहाँ जो चीज़ें उपलब्ध है, जिनके साथ में हमारे बच्चे दिन रात रहते हैं, उनके माध्यम से उस विज्ञान को हम सिखाएंगे तो वो विज्ञान ठीक समझ में आएगा। तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ के जो लोकल संसाधन होते हैं, हम दिल्ली बॉम्बे में जब करते हैं तो वहाँ जो मेट्रो चलती हैं, वहाँ जो रेड लाइट्स होती हैं, वहाँ उस तरह के वहाँ मॉल्स होते हैं, वहीं से उठाते हैं अपने उदाहरण साइंस समझाने के लिए। पहाड़ों में आएंगे तो यहाँ के अनुसार करेंगे, आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ के अनुसार करेंगे, यानी जिंदगी के साथ में जोड़ करके विज्ञान को सीखना। एक्सपीरियंशियल फिजिक्स पे कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की गई है, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर एस सी वर्मा साहब के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया है। तो यहाँ पर डायट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ की जितनी भी फैकल्टीज हैं, उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। तो एक अच्छा प्रयास है, इसमें एक्सपीरियंशियल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है और किस तरीके से हम लोग लोकल रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से फिजिक्स को और सुगम और सरल बना सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले सकें और रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि हमें अधिक से अधिक जो रिसर्च को बढ़ावा देना है, तो उसके क्रम में ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग, जो भी टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उससे लाभान्वित होंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।